अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मैं 1-2 क्वेश्चन के आंसर करना चाह रहा था। यहाँ से सब्सक्राइबर के अबाउट पूछे हैं कि वो डिस्क्रिप्शन का किसी को कोई मसला आ रहा है, तो न्यू कमर है, ये डिस्क्रिप्शन कैसे लिखनी है? तो बेसिकली आपने जिस गिग की तरफ जाना है, तो उसका वो आपने सर्च करनी है सर्विसेज, और उनमें से जो आपको लगता है कि ये प्रॉपर्ली रैंक्ड है, उनकी डिस्क्रिप्शन का आपने एनालिसिस करना है और वहां से एक-एक लाइन पिक करनी है। ये नहीं करना कि उसी का कॉपी पेस्ट कर लेना है। वहां ठीक से है। आपने एक-एक लाइन पिक करके उसको फिर पैराग्राफ की शक्ल में आपने प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप आपने बताना है। तो उससे थोड़ा सा आपकी दिखाएंगे काफी हेल्प अगर हो स्क्रीन सकती है। शेयर करके। सर मैं 1 सेकंड। सर स्क्रीन शेयर हो रही है? जी हो रही है। ये देखिए सर, मैं पहला ही ये अमेज़न के रिलेटेड है। मैं उनको थोड़ा-सा डिस्क्रिप्शन का बताना चाह रहा था। ये देखिए, उन्होंने सबसे पहले इम्पोर्टेंट ये लिखा है कि मैं क्या सर्विसेज देना चाह रही हूँ। ठीक है। ठीक है सर? ठीक है। उसके रिलेटेड सबसे पहले आपने क्लाइंट को ये मेक श्योर करवाना है कि आपके पास स्किल कौन सा है। तो वो सबसे पहले बताना है, ना कि पहले अपना इंट्रोडक्शन देना है, क्योंकि क्लाइंट जो भी आता है वो अपनी हमारा इंट्रोडक्शन चेक करने नहीं आता, वो अपनी सर्विसेज के रिलेटेड देखने आता है कि इसके पास इसका कितना नॉलेज है। तो हम्म। सबसे पहले ये हमने वहाँ पे मेंशन करना है कि हम ये चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं। उसके साथ उन्होंने बताया कि ये चीजें हैं। मैं अदर गिग को ओपन करता हूँ फॉर एग्जांपल। सही है। ये देखिए सर, ये पीपीसी के रिलेटेड गिग है। ठीक अमेज़न है। पीपीसी के रिलेटेड गिग है। तो इन्होंने भी पहले यही बताया कि मैं सर्टिफाइड अमेज़न पीपीसी कैंपेन मैनेजमेंट एक्सपर्ट हूँ। साथ ही उन्होंने मेंशन किया है कि मैं एक्सपर्ट तो हूँ, तो मैं करूँगी क्या कि आपकी पीपीसी कैंपेन जो है रिड्यूसिंग कॉस्ट एंड इम्प्रूविंग सेल वेलोसिटी, कि आपकी जो पैसे लगेंगे वो कम लगेंगे, लेकिन जो आपको उसकी सेल है वो ज्यादा मिलेगी। साथ ही उन्होंने वहां पे मेंशन किया है, ये स्ट्रेटेजी है सर डिस्क्रिप्शन में, कि आपने क्लाइंट को किस तरह ग्रैब करना है। फिर बाद में फर्दर आपने अपनी कैटेगरी डालनी है, उसमें थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है। बाद में आपने फिर उसी सर्विसेज के रिलेटेड बताना है उनको कि उस सर्विसेज के रिलेटेड आप हमें क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। उसमें माइक्रो नीच आ जाती हैं सर, उसमें चीजें आ जाती हैं। सही और हो गया। उस सबसे मेन क्वेश्चन यहाँ से क्लाइंट हमारा चेक करता है एफएक्यूज। एफएक्यू क्या होते हैं? कि जो इस सर्विसेज के रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, जो मोस्टली हर क्लाइंट को उसका आंसर चाहिए होता है। आपको ये चाहिए कि वो पहले ही आप खुद से एफएक्यू में डाल के क्वेश्चन भी खुद डालें, और उनका नीचे आंसर भी उन्होंने खुद किया हुआ है। तो ठीक है। ये लाजमी अपनी गिग के अंदर इंक्लूड करें चीजें। ये देखें, ठीक है। इन्होंने बताया हुआ है कि किस तरह हम अपनी लोअर कॉस्ट। अब हम क्लाइंट को बताएंगे ना कि ये मसला है, तो चैट में तो इतनी बात नहीं होगी, लेकिन एफएक्यूज में हम वो चीजें एक्सप्लेन कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि मैं अमेज़न यूके में, डीएई में या यूई साइट्स पे काम कर रही हूँ। तो साथ ही उन्होंने आंसर भी नीचे मेंशन किया है, यस, कि सही हो मैं गया। बिल्कुल इसी कंट्री में ये काम कर रही हूँ। और एक और क्वेश्चन था, आई थिंक मुझे जहन से निकल गया सर, वो पूछ रहे थे आप डिस्क्रिप्शन ये के बाद। बताएंगे कि मतलब अगर देखें, अगर कोई इंग्लिश में थोड़ा सा वीक है, सही है, ठीक तो वो किस ठीक है तरह मतलब डिस्क्रिप्शन को मॉडल कर सकता है? मतलब ये डिस्क्रिप्शन है ना, कॉपी करेगा तो काम खराब हो जाएगा सारे का सारा। सर, मैं ठीक है। बताता हूँ ना कि सर थोड़ी सी एफर्ट करनी पड़ेगी। गूगल ट्रांसलेट का यूज कर सकते हैं हम, और हमें थोड़ी सी एफर्ट करनी पड़ेगी, उसमें थोड़ा सा वर्क करना पड़ेगा। किसी को हेल्प भी चाहिए तो एक दो मैं डेमो भी उनको शेयर कर सकता हूँ उनके स्किल के रिलेटेड। आप उनसे एनालिसिस कर लें, उनमें से कुछ आपको पैराग्राफ अच्छे लग रहे हैं तो मैं, मेरा कहने का मतलब ये है कि आप जैसी भी डिस्क्रिप्शन डालें, लेकिन करें खुद वर्क, ठीक हो अपने गया। हाथ से सारा कुछ करके फिर आप उसको इंक्लूड करें। सही हो गया। ठीक है। तो मतलब गूगल ट्रांसलेटर से इसको थोड़ा सा चेंज करके हम मतलब। गूगल ट्रांस सर, गूगल ट्रांसलेट से आप उस वो अगर कोई इंग्लिश में वीक है तो उसका वो उर्दू तर्जुमा तो वो इजीली रीड कर सकते हैं ना, कि यहाँ पे उसने बिल्कुल। क्या एक्सप्लेन किया हुआ है। तो वो वहां से पिक आउट कर ले। सही हो गया। ठीक है। सर मैं कुछ कहूँ इस पे? जी जी, आप पूछें। सर गूगल पे जो है ना, कुछ वेबसाइट ऐसी हैं जिसमें नाम इस नाम से होती है, रिमूव प्लेगरिज्म। तो आप उसके अंदर कोई भी टेक्स्ट कॉपी करके लिखेंगे ना, तो वो उसी की वर्डिंग चेंज करके आपको दे देता है।
ठीक है, ये भी ज़बरदस्त है। तो वो आप दिखाएंगे ज़रा? यस सर, मैं दिखाती हूँ सर। अभी आप किसी और से क्वेश्चन कुछ करना चाहें तो कर लें, मेरा वो लैपटॉप बहुत स्लो चलता है ना, तो मैं चलें ऑन ठीक है, करके फिर आपको दिखाती हूँ। चलें ठीक है, सही है। अभी हमज़ा कंटिन्यू कर रहे हैं, फिर मैं आपकी तरफ आता हूँ। सर यहाँ से मैं आपको एक गिग दिखाना चाह रहा हूँ। मैं अभी ये रही सर, ये देखें, ये मेरा दोस्त भी है, कुलीग भी है। अब मैं इसकी डिस्क्रिप्शन आपको चेक करवाना चाह रहा हूँ ठीक है, कि ये यूट्यूब की इंट्रो आउट्रो वीडियो बनाता है। सही हो गया। अब ये देखें सर, इसकी गिग देखें। उसने सबसे पहले ही वेलकम एंड थैंक्स ओनली चेक आउट माई गिग, मतलब कि थोड़ा सा अट्रैक्टिव किया कि वाई चूज मी। उसने वहाँ पे फ्रेंडली कम्युनिकेशन है, आप उसको ऑनलाइन सर्विसेज कब दे रही हैं, ठीक डिलीवर है, टाइम क्या है। उसके बाद उसने कहा है कि व्हाट डू आई नीड फ्रॉम यू। सही है। एक फिर मिनट उसने ज़रा, नीचे ये एक मिनट वो आप दिखाइएगा ज़रा, वाई वाला जो आप दिखाइएगा। ठीक है, रमला, ये आप यहाँ से भी थोड़े आइडियाज़ ले सकते हैं। ठीक है, फ्रेंडली कम्युनिकेशन, उसके बाद 24/7 ऑनलाइन सर्विस अगर आप प्रोवाइड कर सकती हैं, डिलीवरी इन टाइम, ठीक है, उसके बाद कम्प्लीटली सर रॉयल्टी फ्री बैकग्राउंड म्यूजिक। जी जी, मैं आपकी बात को कट कर रहा हूँ। ये ऑनलाइन सर्विसेज उस गिग के रिलेटेड है। अगर उनका टाइम डिमेंशन हो रहा है तो वो वहां से चेंज भी कर सकती हैं, और यहाँ से अगर वो ये 3-4 लाइनें कॉपी भी करके अपनी गिग में डालेंगी तो कॉपी पेस्ट का मसला नहीं आएगा, क्योंकि ये वो अपनी गिग के रिलेटेड है। ये तो यूट्यूब इंट्रो आउट्रो की गिग है, ठीक है, तो सही हो यहाँ गया। से आइडिया अच्छा मिल जाएगा इनको। ये ठीक देखिए है, नीचे भी उन्होंने मतलब आपने अगर इस तरह उन्होंने का आइडिया कॉपी करना है ना, तो आप कोशिश करें कि अपनी कैटेगरी से हट के किसी दूसरी कैटेगरी में चले जाएं और वहां से कुछ चीज़ें निकाल लें, हल्की फुल्की सी वर्डिंग चेंज कर लें। ठीक है, वो क्लाइंट सेटिस्फेक्शन वाली बात, वो जो मैंने आपको पहले बिल्कुल बोली थी। बिल्कुल ऐसे ही है जी ओके सर। जी, सर। एक और गिग मैं दिखाना चाह रहा हूँ यहाँ पे डिस्क्रिप्शन के लिए। ठीक है, सर ये भी चेक करें जरा। जी उन्होंने यहाँ पे जो मेन चीजें उनको हाईलाइट भी किया हुआ है साथ। तो यहाँ पे भी उन्होंने गिग को प्रॉपर जिस अट्रैक्टिव किस्म का बनाया हुआ है कि उन्होंने हम्म इनको पांच पोर्शन में डिफरेंशिएट किया हुआ है कि आप हमें क्यों चूज कर रहे हैं। ये देखें सर, ये स्क्रीन अगर बिल्कुल शेयर हो रही है तो सब देख लें, यहाँ से आइडिया अच्छा खासा आपको मिल जाएगा। आपने ऐसे ही। डिस्क्रिप्शन को इस तरह रखना है। रिसर्च रिसर्च जब आप करेंगे ना, रिसर्च से आपको मतलब इतने आइडियाज जनरेट होंगे कि आप सोच नहीं सकते। और FAQs लाजमी डालिएगा, और वो जो आपकी गिग की सर्विसेज होगी उसके रिलेटेड जो मोस्टली क्यूरियस क्वेश्चन होंगे, जो हर क्लाइंट चाह रहा है कि उसको ये क्वेश्चन के आंसर चाहिए, वो बजाय आपकी कम्युनिकेशन में आपसे पूछे, आप पहले FAQ में उसको डाल दें। सही हो गया, जबरदस्त है। ठीक है जी, रमला आप शेयर करके दिखा सकती हैं अभी? जी सर। जी, सर ये एक मिनट, स्क्रीन तो नजर नहीं आ रही है। सर नजर आ रहा है? जी, प्लेजरिज्म ये है रिमूवर। ना, रिमूव प्लेगरिज्म ऑनलाइन। तो इसमें से आप कोई भी टूल ले लेना। तो ये सही हो सर गया। ये वाला है। मैंने अपनी यूनिवर्सिटी की काफ़ी सारी असाइनमेंट्स ना इन टूल से थोड़ी चेंज करके सबमिट करवाई है। ओके। अब एग्जैक्टली अब पता जिस नहीं तरह ये वाले से हैं या नहीं। हाँ जी, आप दिखाएं। अब ये SEO का लिखा हुआ है, तो मैं इसको इतना जो पार्ट है इसका, यहाँ पे ओरिजिनल टेक्स्ट आ जाएगा सर। ठीक है, ये आया। अब इसको रिमूव क्लिक करेंगे तो ये चेंज हो जाएगा, तो करके देगा ये चेंज। इन 2023 अभी थोड़ा सा ऊपर वाला भी दिखाया मैं। SEO will be more in 2023, SEO has become more valuable than ever। अब नीचे की तरफ को आए।
इन 2023 SEO विल बी मोर वैल्यूएबल देन एवर। उसने मतलब भी नहीं बदला और प्लेजरिज्म भी रिमूव कर दिया है। जी। ठीक अच्छा है, सर, अब ये वाली जो वेबसाइट है ना, ये इतना ज्यादा इसको चेंज नहीं करती है ना। सही। अभी मैं भूल गई हूँ कि कौन सी वाली है, इसमें से एक है जो ज्यादा वो इफेक्टिव है। ठीक है, तो वो अगर आप खुद से चेक कर लें तो ज्यादा वो आसानी हो जाती है कि आपको पता चल जाता है। अच्छा, इसके अंदर फिर सर ये भी है कि रिमूव प्लेगरिज्म कितना ज्यादा है ना, ठीक है। आप वो ना भी वो इसमें। ग्रुप में भी काइंडली शेयर कर दीजिएगा, वो निकाल के ना, अगर आपको मिल जाए तो। अच्छा ठीक है सर। ठीक है, सर मैं आपको वो फिर निकाल के फिर दिखा दूंगी, ठीक चलें, है। ठीक है, सही हो गया। क्योंकि ये ठीक है, सारे एक जैसे है, फिर मैं भूल जाती हूँ कि कौन सा वाला बेस्ट है इसमें से। सही है। और इसमें हम ये भी चेक कर सकते हैं सर कि ये कितना ज्यादा वो हुआ है, चेंज हुआ है। हम्म, सही। जो सबसे बेस्ट वाला है ना, वो वर्डिंग, काइंडली आप ग्रुप में सेंड कर दीजिएगा, वो फिर कि सारा वो हेल्प वर्डिंग कर जो है ना, देगा। इसमें आप बता सकते हैं कि वर्डिंग कितने % चेंज की है इसमें। जी, सही हो गया। ठीक है जी हमजा। सर मैं यहाँ पे ये एक और बात करना चाह रहा था कि मैंने अभी एक कीवर्ड टाइप किया है। अगर कोई न्यू कमर है तो उसका ग्रिप है फोटोशॉप में या तो वो यूट्यूब इंट्रो आउट्रो की तरफ जा सकता है। फाइवर में बहुत अच्छा स्कोप है और अभी बहुत ज्यादा डिमांड है इसकी लॉन्ग टर्म के लिए। जो भी यूट्यूबर्स हैं उनको 20 सेकंड 10 सेकंड 30 सेकंड की इंट्रो आउट्रो चाहिए। स्टार्टिंग में भी वो इंट्रो चाहिए उनकी वीडियो के लिए और एंड पे भी। और अगर ठीक वो हो गया। काम जी जी बोले। वेबसाइट दिखाएंगे आपको। जी आप दिखाएं, शेयर करें आप। हाँ जी, इसमें ग्लास लगाया हुआ मैंने। ठीक है, ठीक है, ज़बरदस्त है। थोड़ी सी इमेजेस बस ऐड कर लें, इमेजेस ऐड करने की भी प्रैक्टिस कर लें। और एक एक ऐड किया मैंने, बस उससे ग्रीन हो गई थी। ठीक है, सही है। और आप ना कोशिश करें कि ना अपने लोकल कुछ ना क्लाइंट्स पकड़ने की ज़रा थोड़ी कोशिश करें कि लोकली थोड़े से क्लाइंट्स पकड़ें, तो आपकी प्रैक्टिस होनी ना शुरू हो जाएगी। जिस तरह उसने किया ना शेर मोहम्मद ने, उस तरह ही आप ना, जी जी मतलब आसपास देखें आपको अगर कोई जी। क्लाइंट मिल रहा है ना, तो उसके ऊपर आपकी अच्छी प्रैक्टिस होगी। एक कोशिश शुरू की है मैंने फेसबुक पे, इधर उधर मैंने कोशिश की है। फाइवर की अभी गिग तो मैंने नहीं बनाया क्योंकि पता नहीं, कमल आपने कहा था ना उसका जी, आ रहे वीडियो आ रही है, तो उसमें मैंने कहा था हाँ कि जी, अपनी ठीक है, कोशिश करूँ। ज़बरदस्त है। तो मतलब एसईओ वगैरह इसका वेबसाइट का और एसईओ का मैं अभी सर्विस दे सकता सही हो गया। ठीक है, तो इसकी एसईओ आपने योस्ट से की है? हूँ। जी उससे ही किया। ठीक है, तो मुझे आप दिखा सकते हैं इसकी एसईओ? जी एसईओ दिखा सकते हैं आप, मतलब वही योस्ट से ही दिखाओ ना। योस्ट से ही आप योस्ट से ही दिखाएं। दिखाओ ना आपको। बिल्कुल, वहीं जाना है पोस्ट पे। पोस्ट पे आपको जाना पड़ेगा। ओपन करो इनको। ठीक है, यहाँ से नज़र आ रहा है। आपकी रीडेबिलिटी भी ग्रीन है और आपकी एसईओ भी ग्रीन है। ठीक है, ज़बरदस्त है। ये देखे ना, राइट साइड पे लेके आए ना, राइट साइड पे वो ग्रीन लाइट नज़र आ रही होगी। राइट साइड पे जी 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 जी। ये देखे ना, ये दोनों इससे ग्रीन मैं है। लगा था 2 दिन।
2 दिन लगाया मैंने इस पे, रात को तक मैंने कहा छोड़ना नहीं है जब तक ये चले होगा नहीं। माशाल्लाह ज़बरदस्त है। ठीक हो गया। और कोई क्वेश्चन आपका या कोई चीज़ दिखानी है आपने? किसी वेबसाइट के हवाले से क्वेश्चन था, मैंने कहा जैसे आपने बताया ना कि अगर कोई आपको ऑर्डर देगा तो वो आपको जो है होस्टिंग खुद देगा, ठीक है जी। मतलब जैसे मतलब वेबसाइट हमने बना के देनी है तो वेबसाइट हम खाली बनाएंगे, वो फिर जैसे ही मतलब खुद अपने सिस्टम में ओके करेगा वो हो जाएगा, कुछ भेजना होता है लिंक वगैरह उनको? नहीं, वो आपको ना होस्टिंग प्रोवाइड करेगा। देखें आपने देखे ना, अब एक आपने दुकान खरीदी है, लेट सपोज खाली दुकान जी है, जी उसके अंदर आपने डिज़ाइनिंग करनी है, तो वो डिज़ाइनर का काम तो सिर्फ यही होगा ना कि वो दुकान में आके डिज़ाइनिंग करे, या आप डिज़ाइनर के पास जाएंगे, आप उसको कहेंगे कि मुझे मतलब एक मतलब डिज़ाइन जो है ना, मतलब दुकान चाहिए, ठीक है। अब वो इस तरह तो नहीं करेगा कि आपको मतलब दुकान भी लेके दे और उसमें फिर बाद में डिज़ाइनिंग भी करे। तो दुकान प्रोवाइड करना उसका काम है, मतलब वो जो होस्टिंग है ना, जगह प्रोवाइड करना उसका काम है, आपका काम है उस जगह के अंदर डिज़ाइनिंग करना। ठीक। जी तो मतलब हमने मतलब जैसे उसने हमें ऑर्डर दिया और हमने उसकी वेबसाइट बना दी इसी तरह, जैसे मतलब उसमें एसईओ वगैरह की सर्विस तो वो अलग से होगी ना, वो खाली अलग हमने से होगी, वेबसाइट बनानी है? बिल्कुल एसईओ की सर्विस अलग है। अगर वो मतलब कहे कि भाई मैंने इसमें इसी सर्विस के रिलेटेड जो है ब्लॉग भी लगवाने हैं तो उसकी अलग सर्विस है, उसके अलग चार्जेस बिल्कुल होंगे। ऐसे ही है। तो मतलब मेरे कहने का मकसद ये था, सवाल का मतलब ये है कि मतलब जैसे वो हमने बना दी वेबसाइट, उसकी बना दी हमने, जैसे जी मेरे पास ये बनी हुई पड़ी हुई है, ठीक है। जब हम उसको डिलीवर करेंगे तो उसका क्या तरीका होगा? उसका तरीक़ेकार यही है कि आपने सिर्फ उसको लिंक शेयर करना होगा। जिस तरह ये उम्मीद पे क्लिक करें ज़रा, उम्मीद, जी जी ये नहीं नहीं नहीं, नीचे नीचे इधर, अच्छा, ये थोड़ा सा ऊपर वर्ड डब्ल्यू ये के साथ, ये इधर क्लिक करें। उसको डिलीवर करने का तरीका ये है कि अब इसका यूआरएल कॉपी करें, ये जो पूरे वेबसाइट आ ये रही है वाला। ना, ये कॉपी करें इसको, ठीक है। अभी तो ये टेम्परेरी डोमेन है ना, तो जो उसकी डोमेन जी जी होगी वो आप जाहिर सी बात है कि वो नेम चीप में कनेक्ट करेंगे, ठीक है। तो वो आप यहाँ से जी डोमेन कॉपी करके उसे दे देंगे कि ये आपकी वेबसाइट रेडी हो गई है। ठीक है, बहुत अच्छा, ठीक है। सही हो गया। ठीक है, ये ठीक है, जी सर, ये मैं दिखा दूँ? जी आप दिखा दें। ये आपने लिंक भेज भी दिया है, ये रमला ने जी लिंक भेजा है मैसेज के अंदर, तो ये आप यूज़ कर सकते हैं प्लेजरिज्म रिमूव करने के लिए। सर, ये देखें, इसमें ना स्क्रीन शेयर हो रही सर? जी जी हो रही है। ये प्लेजरिज्म नहीं fixer.com है, तो इसको जो है अभी मैंने यही जो टैक्स है उस दूसरे वाले पे लिखा था, तो उन्होंने इसकी वर्डिंग इतनी चेंज नहीं की थी जितनी इसने चेंज की है। जी बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है। ये अच्छा टूल है, जी ये ठीक है अच्छा सर। टूल है। ठीक हो गया। तो किसी का कोई और क्वेश्चन है? सर, मेरा क्वेश्चन है। जी पूछें। सर, फाइवर पे पहले जो है ना, मेरे पास जितना भी वो आ रहा था लिखा हुआ, क्या कहते हैं उसको, यूएसडी में सारे आ रहे थे ना, पेमेंट जितनी भी आ रही थी बाकी की भी, जब मैं चेक कर रही थी। ठीक है, लेकिन जब से मैंने अपनी वो बनाई है, क्या कहते हैं, प्रोफाइल बनाई है, तो उसके बाद से वो पीकेआर पे आ रही है। सही है। वो उसका मैं आपको कार बता देता हूँ कि नीचे राइट कॉर्नर में आपने जाना है और उधर ऑप्शन होती है करेंसी चेंज करने की, सर, वहाँ। 1 मिनट में खोल के हाँ जी, आप देखें, दिखाएं, मैं आपको बता देता आप हूँ। किसी से बात कर रहे हैं, क्वेश्चन तो आप कर लें, फिर मैं आपको खोल के भी दिखा दूंगी। ठीक है, किसी का कोई क्वेश्चन है तो मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं अभी। सर, मुझे एक और बात पूछनी थी आपसे। जिस तरह से ये एक बनाया हुआ है थंबनेल, जी तो क्या ये इफेक्टिव है या नहीं है? नहीं, ये इतना नहीं है क्योंकि इस पे वर्डिंग से इतना ना, थोड़ा सा वर्डिंग जो है वो क्लियर हो सकती है इस पे। जिस तरह है ना मॉडर्न एंड ब्यूटीफुल वेबसाइट, वेबसाइट से इतना पढ़ा नहीं जा रहा। वर्डप्रेस वेबसाइट डिज़ाइन, इसका भी थोड़ा फ़ॉन्ट आप चेंज कर सकते हैं थोड़ा,
बोल्ड नहीं फॉन्ट सर, यूज मेरा कर सकते पूछने का हैं। मतलब ये कि जिस तरह से इन्होंने पीछे एक पिक्चर, बैकग्राउंड पिक्चर डाली हुई है ना, वो तो तो क्या इस वो तरह से, इफेक्टिव है। मैं ये पूछ रही हूँ, हाँ जी, वर्डिंग का नहीं पूछ रही, इस पिक्चर का पूछ रही हूँ कि इस तरह से अगर डाल के करें तो ये इफेक्टिव है? ये इफेक्टिव है, वो इफेक्टिव है, लेकिन ये डिज़ाइन इसका इम्प्रूव इसमें हो सकता है, क्योंकि जो आप वर्ड्स ऊपर लिख रहे हैं वो थोड़े से ज़्यादा विजिबल हो सकते हैं। ठीक है सर। जी जी सर, आप मुझे बता दें, देखेंगे अब ये इसमें आ रहा है, PKR में आ रहा है ये ना। ठीक है, अब बिल्कुल नीचे चले जाएं आप। ये राइट ये कॉर्नर में ना PKR, इस पे क्लिक करें और यहाँ से आपका हो जाएगा डॉलर, इस पे करूँ USD डॉलर? US डॉलर। ठीक हो गया। ठीक है सर। ये वन पेज 500 में कर रही है यहाँ इसमें? वन पेज 500 में कर रही है, और मतलब इसका थंबनेल भी इतना अच्छा नहीं है, ऑर्डर्स भी मिल रहे हैं। ऑर्डर ही मिल रहे हैं इसमें। हम्म 4 पेज करी 800 में। क्वालिटी क्वालिटी हो सकता है हो इसके पास। ठीक है, अभी कुछ कह नहीं सकते कि बैकएंड पे क्या है। अब आगे की तरफ चले ना। सर ये मैं आपसे बात कर रही थी, ये जो जिस तरह से इन्होंने टेम्पलेट की पिक्चर्स जो डाली हुई है ना, ये कैसे डाली हुई है? ये डिज़ाइन हो जाती है फोटोशॉप के अंदर, जिस तरह वो हम उधर गए थे ना फ्री पिक के ऊपर, वहाँ से आपने जी टेम्पलेट्स उठाए और आपने फोटोशॉप के ऊपर उसको पुट करके, और मतलब आपने वो एक इमेज बना ली, या आपने अपने टेम्पलेट के मतलब स्क्रीनशॉट्स लिए, ठीक है, ठीक है और उसको आपने फोटोशॉप के अंदर पुट कर दिया। मुझे सर। कल कॉल आई थी एक दोस्त की, और वो मुझे बता रहे थे कि USA के जो अकाउंट्स हैं ना, उनके ऊपर ऑर्डर्स बहुत ज़्यादा मिलते हैं। वो ये बता रहे थे, कह रहे थे कि मेरे मतलब कोलीग हैं, वो साथ जॉब करते हैं, तो उन्होंने ना क्या किया कि US का अकाउंट बनाया है, फाइवर का और अपवर्क का, और उन्होंने काफ़ी अर्से तक किसी को बताया ही नहीं हम में से ना, लेकिन उन्होंने वहाँ से एक अच्छी खासी अर्निंग की है। तो मतलब ये नॉर्मल है कि आपका अगर US का अकाउंट है, या मतलब किसी और टायर 1 कंट्री का अकाउंट है, तो आपको ऑर्डर ज़्यादा मिलेंगे। ठीक है, तो सर वो अगर किस नीश पे काम कर रहे थे? वो उनकी अपनी नीश थी, वो थोड़ी सी ना थी इसके अंदर, कोडिंग के अंदर कोई एक माइक्रो नीश थी। ठीक है, ठीक है सर। वो मतलब वो उस फील्ड में एक्सपर्ट है ना, उस फील्ड में जॉब भी कर रहे हैं, उसी फील्ड का काम था वो। हम नॉर्मली तो हम उसको नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी एक्सपर्टीज डिफरेंट है। तो वहाँ से ये कि मतलब अगर आपका अकाउंट है ना टायर 1 कंट्रीज़ में से, तो आपको ऑर्डर मिलने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है, और ये बिल्कुल नॉर्मल है। ठीक है, और आप ये कर सकते हैं कि आप में से अगर कोई चाहता है, किसी का कोई बायर है, कोई रिश्तेदार, तो आप उनको कह के अपना अकाउंट वहाँ से बनवा सकते हैं, और यहाँ फिर वो आप VPN लगा के भी यूज़ कर सकते हैं। VPN नहीं तो फिर वो एक होती है क्लाउड कंप्यूटिंग, उसकी थोड़ी पेमेंट देनी पड़ती है। वो ये होता है कि मतलब आपको बायर का एक कंप्यूटर ऑनलाइन ही आपको मिल जाता है, और उसके ऊपर भी आप ना मतलब वो अकाउंट चला सकते हैं। ठीक है, अब इसको एग्जैक्टली पता नहीं क्या कहते हैं, मेरे माइंड में नाम नहीं आ रहा। ये अमेजोन वाले काफ़ी यूज़ करते हैं, हमजा को शायद पता हो। सर हम तो VPS यूज कर रहे हैं। VPS, ठीक है, जी जी VPS भी क्लाउड सर्वर ही होता है ना? जी सर, बिल्कुल वो पेड ही है, पर मंथ के हिसाब से हम्म, हमें पे करना पड़ता है। ठीक है, सही है। तो अच्छा सर, जी मैंने एक कीवर्ड निकाला था उसके लिए ना, ये वर्डप्रेस रिवैम्प, इसकी जो सर्विसेज हैं वो फाइवर पे 705 है, तो ये माइक्रो नीश में आएगा? बिल्कुल, ये मतलब माइक्रो निश में आएगा। ठीक है, जो थोड़ा सा मतलब मार्केट के अंदर है, थोड़ा सा यूनिक है, वो माइक्रो निश में ही आ जाता है। कैटेगरी के अंदर कैटेगरी है ना, तो ये माइक्रो निश में ही आ गई। लेकिन सर ये सिर्फ वो डिफरेंट है, वर्डिंग डिफरेंट है, काम तो वही है, रीडिजाइनिंग ही है इसकी, वर्डप्रेस की। वर्डप्रेस की रीडिजाइनिंग है ना, वर्डप्रेस की डिजाइनिंग तो नहीं है ना। ठीक है, जी तो वो फिर कैटेगरी हो गई ना उसकी एक। आप वेब डेवलपमेंट के अंदर से कैटेगरी के अंदर चले गए हैं, और वो कैटेगरी है रीडिजाइनिंग। ठीक है सर, मैंने दो निकाले थे, एक ये निकाला था वर्डप्रेस रिवैम्प,
इसके 705 हैं और एक निकाला है था वर्डप्रेस रीडिजाइन, तो ये है 3655 सर्विसेज है इसके अंदर। सही हो गया। अगर ऑनलाइन रहे तो 450 है। ठीक है, तो सर इन दोनों को एक साथ यूज कर सकती हैं? बिल्कुल आप कर सकती हैं। ठीक है, इनको एक साथ यूज़ कर सकती हैं आप। आपको मतलब आप जब एक कीवर्ड टारगेट कर रहे हैं ना, तो मतलब आपके माइंड में टारगेट एक ही कीवर्ड होना चाहिए, लेकिन जब आप बीच में थोड़े से मल्टीपल कीवर्ड्स भी ऐड कर लेते हैं तो उसका बेनिफिट आपको होता है, नो डाउट। ठीक है, आपको मल्टीपल कीवर्ड्स के ऊपर भी रैंकिंग मिल जाती है, लेकिन आपके माइंड में एक ही कीवर्ड को टारगेट करने का प्लान होना चाहिए। सभी इन दोनों में से फिर कौन सा चूज किया जाए अगर एक टारगेट करना है तो? इन दोनों में से देखें किसके ऊपर ज़्यादा ऑर्डर्स मिल रहे हैं, वो आप चूज़ करें, क्योंकि जितने भी ये सर्च इंजन है ना, इनका एल्गोरिदम ये है कि आप मतलब अगर आपने एक कीवर्ड टारगेट किया है और उस कीवर्ड के ऊपर सर आपको ऑर्डर रैंकिंग मिली दोनों है, पे मिल रहे हैं, दोनों पे मिल रहे हैं, फिर और कोई भी ट्राई कर ज्यादातर लें। ऐसे ही है कि सबने ज्यादातर ना दोनों कीवर्ड एक साथ ही यूज किए हैं। तो अगर वर्डप्रेस डिजाइन लिखा जाए तो उसके अंदर वही लोग आ रहे होते हैं जिन्होंने वर्डप्रेस रिवैम्प को भी टारगेट किया हुआ होता है। वो आपने ऐड अंदर करना है, लेकिन फोकस इनमें से आप एक पे ही, जो से मर्जी पे आप कर लें, ये आपकी अपनी चॉइस है। ठीक है सर। ठीक हो गया। तो ये क्वेश्चन आया है, अकाउंट कैसे बनेगा, डिटेल्स प्लीज। कौन से वाला अकाउंट, हुमा आपका क्वेश्चन है? सर वो फाइवर के अकाउंट की बात कर रहे हैं जो आपने यूएसए वाला भी बताया। ठीक है, वो मतलब वो चांस ही है कि आप अगर आपका कोई अगर बायर पे वाकिफ है, आप उनको कह के उनके कंप्यूटर से उधर बनवा सकते हैं। अगर आपको कोई रिलेटिव है बाहर तो आप उसको कह सकते हैं कि ना मुझे फाइवर का अकाउंट चाहिए, काइंडली यहाँ पे कंप्यूटर पे आप बना दें, लेकिन उसको फिर यहाँ से आप इस तरह एक्सेस ना करें। उसको फिर आप या तो वीपीएस सर्वर से या फिर वीपीएन से, ठीक है, और वो थोड़ा सा हो जाएगा, उसमें थोड़ा सा आ जाएगी। आप किसी दिन हमजा दे सकते हैं एक्सप्लेनेशन इसके ऊपर, वीपीएस के ऊपर? जी सर, कोई मसला नहीं है, मैं संडे वाले दिन चलें ठीक है, संडे वाले दिन इंशाल्लाह हम वीपीएस के ऊपर एक्सप्लेनेशन दे देंगे कि वीपीएस और ये इसमें इसका बड़ा बेनिफिट है, क्योंकि आपको मतलब कंप्यूटर मिल जाता है बाहर की मार्केट में, और टोटली उसमें तो कोई मसला ही बिल्कुल भी नहीं होता। ठीक है, वो एक चीज़ ही उधर पड़ी, एक सर्वर ही उधर है, तो इस तरह ही होता है कि जैसे आप बाहर बैठ के काम कर रहे हैं। तो ये जो है ना, फिर इंशाल्लाह हम इस पर एक्सप्लेनेशन दे देंगे। सर एक और चीज़ है कि आप यहाँ से भी अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, सिर्फ आपने उनका यूएसए का नंबर यूटिलाइज करना है बस, उन वहाँ पे वेरिफिकेशन कोड जाएगा। तो यहाँ पे अगर वो आप अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन आपको पहले वीपीएस यूज करना पड़ेगा। वो मेरे ख्याल, हाँ ये भी हो सकता है कि अगर आप वीपीएस चलाना सीख जाते हैं ना, तो बिल्कुल, क्योंकि वो सर्वर ही बाहर का हो गया ना एक, तो वो फिर आप अकाउंट क्रिएट कर सकते, सिर्फ आपको डिटेल्स चाहिए होंगे, एड्रेस चाहिए होगा और एक नंबर चाहिए होगा, बिल्कुल इस तरह ही है।